हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। जय श्री श्याम। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि अब मई 2024 में सभी बच्चे न्यू स्कीम के हिसाब से पेपर देने वाले हैं और जो एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर चेंज आया है उस बेसिस पे क्यों ना रिसर्च करके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर यह बताया जाए आप लोगों को कि कैसा हो सकता है मई 2024 के सीए फाइनल एग्जामिनेशंस का पैटर्न। ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट से हम बात करते हैं अपनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या हो सकता है पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, इन द May 2024। सर, आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, वीडियो को लाइक करके जरूर से शेयर भी करना है। तो आइए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम किस बारे में बात करें। सीए फाइनल का पेपर पैटर्न अंडर द न्यू कोर्स, और इसका जो पहला अटेम्प्ट हम जान रहे हैं वो होने वाला है मई 2024 में, है ना। मई 2024 में इसका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आइए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। सर, जो नई स्कीम का पैटर्न है, ठीक है, पेपर 1 to 5, ठीक है, क्योंकि जो पेपर नंबर 6 है वो हमारा अलग है। ठीक है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अलग से बना रखी है। सीए फाइनल का जो चैनल है उस पर अलग से ये वीडियो डली हुई है, आप जरूर से इसको जाकर देखिएगा। ठीक है ना। बच्चे पेपर नंबर 1 to 5 में, बचे हुए पेपर नंबर 1 to 5 में आइए हम बात करते हैं कि सर क्या होने वाला है। तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू होने वाला है और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ठीक है ना। पेपर नंबर 6 में 60-40 का रेशियो था, यहां पर 30 to 70 मार्क्स का रेशियो है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर पेपर नंबर 6 की अगर मैं बात कर दूं, मैं लिख ही देता हूं, तब भी आप लोग वीडियो डिटेल में देखना हो तो देख लीजिएगा। 40% एमसीक्यू है, 60% मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इन 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में क्या क्या होने वाला है। तो मैंने कहा सर, एग्जामिनेशंस विल बी ऑन केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोस, इट विल बी कंपल्सरी टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शनल में नहीं आएगा। जानबूझ के आईसीएआई आपको फंसाने की कोशिश करती है, जैसे कि हर समय करती ही है, वैसे ही यहां पर एमसीक्यूज के माध्यम से आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है ना। द केस स्टडी सिनेरियोस विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ आईसीएआई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अब क्या मतलब हुआ इसका। मैंने कहा सर, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए अगर एएफएम का या एफआर का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ले लेते हैं एएफएम के अंदर और हम ले लेते हैं कंसोलिडेशन एफआर के अंदर। ठीक है ना। तो इन दोनों के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनते थे उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कर देंगे, मैंने कहा सर रिक्वायरमेंट 1, 2, 3 में इस तरह डिवाइड करके हम उसके एमसीक्यूज बना देंगे। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अगर कोई एमसीक्यू बुक आईसीआई ने प्रोवाइड की है, सर हम जानते हैं कि आईसीआई की ऐप पे कुछ एमसीक्यूज आए हैं, तो आप उनको जरूर से रेफर करेंगे, आपको ये बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर, ये जो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव है, इसमें क्या ध्यान रखना है। तो सर, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हमेशा कंपलसरी होता है, वैसे ये भी कंपलसरी होने वाला है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। सर, जो स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का, वो कैसे होगा। तो बचे हुए एक क्वेश्चन के बाद जो बाकी के क्वेश्चन है वो कैसे स्ट्रक्चर किए जाएंगे, यही तो हमें समझना है। ठीक है। तो सिंगल क्वेश्चन इन एफआर, ऑडिट, डीटी, आईडीटी और 14 मार्क्स ईच। ठीक है। तो अगर हम बोले कि सर हमारे पास 30 मार्क्स तो एमसीक्यू हो गया, बचा हुआ 70 मार्क्स क्या होगा, तो 70 मार्क्स को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 5, और हमें कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे 5 में से। ठीक है ना। कोई 4 अटेम्प्ट करने होंगे हमें 5 में से। ठीक है। अब मैंने कहा सर, एएफएम के अंदर यहां पर एक क्वेश्चन के 2-2 हिस्से होंगे। ठीक है ना। तो 14 मार्क का 2-2 क्वेश्चन आएगा आपके पास, और जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे वो या तो 10 या 4, 8, 6 या 6, 4, 4 के कॉम्बिनेशन में ही पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो ये मल्टीपल आपको ऑप्शंस दे दिए हैं हम लोगों ने, सो दैट आप अपने टॉपिक को प्रिपरेशन वैसे ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, इसका क्या फायदा। फिर सर, इसका फायदा ये है कि मान लीजिए कंसोलिडेशन का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कंसोलिडेशन हो गया, आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, आपका रेवेन्यू हो गया, ये सारे क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो या तो 14 मार्क की बनेगी, या तो 10 मार्क की बनेगी, या तो 8 मार्क की ही बन सकती है। ठीक है ना। अगर बहुत छोटा क्वेश्चन भी आया तो भी सर 8 मार्क से कम तो आएगा ही नहीं। ठीक है। इसी तरह सर छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे पास या तो 6 या तो 4 नंबर के ही पूछे जाएंगे। तो यहां पर हमें तैयारी करने में भी बड़ी आसानी होती है कि सर हम ये बात एक्सपेक्ट कर सकें कि कौन से चैप्टर से कितनी वेटेज, कितने मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्टिव का पूरी डिस्कशन हो चुकी है। सर, जैसे कि मैंने कहा, पेपर नंबर 6 की हमने सेपरेट वीडियो अलग से दिया हुआ है। ठीक है ना। आइए फटाफट इसको रीड आउट कर लेते हैं कि सर हर केस स्टडी हमारी 25 मार्क की होने वाली है। एमसीक्यूज इसमें 40%, दैट मींस 10 मार्क का होगा, और डिस्क्रिप्टिव 15 मार्क का होगा, दैट इज 60%। अब पेपर 4 घंटे का होगा, ये बात हम लोगों ने अलग से बताई हुई है वीडियो के अंदर एज पर द आईसीआई की अनाउंसमेंट। 5 केस स्टडीज होने वाली हैं और यहाँ पर 4 ही आपको अटेम्प्ट करनी है, 4 ही आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है। और जो पेपर होगा वो ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, ये बात भी आईसीआई के नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा क्लियरली लिखी हुई है।
ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों यहां पर हमारा जो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन है ये हम लोगों ने कर लिया है सर। अब हम और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो को जरूर से शेयर करना है, लाइक करना है सर। आप लोगों का लाइक हमारे लिए प्रोत्साहन बनता है, मोटिवेशन बनता है, और हम अपनी इसी रिसर्च और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। सर आपको यह भी मैं बता दूं वीडियो को एंड करने से पहले कि अगर आपको सीए फाइनल की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो हम अपने www.escholars.in पर सीए फाइनल के एफआर, एएफएम और डीटी के जो बैचेस हैं, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो हम लाइव कर चुके हैं। आप उनको एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस जाकर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो लेक्चर्स हैं ये एज पर आईसीआई मॉड्यूल बनाए गए हैं। इसमें सारे तरीके के पास्ट एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट्स, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को बड़ा ही आसान सुखद बनाने के लिए आप फटाफट से जाइए और अपने आप को एनरोल कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।